नजरीन आगे बढ़ जाएंगे और एक दिलदोज या खौफनाक हादसा आप कहें, क्योंकि राजौरी जिले से खबर आ रही है। राजौरी में चाकू जनी का मामला पेश आया है और यह बताया जा रहा है कि पहला चाकू जनी का मामला ये राजौरी के अंदर दर्ज किया गया है। थाना मंडी के इलाके का यह मामला है जहां पर चाकू जनी का मामला पेश आया है। चाकू जनी से एक नौजवान की मौत वाकई हो चुकी है। पुलिस ने जाए वकूअ का जायजा लिया है, तहकीकात भी जारी हैं और जो इसमें मकतूल है उसकी लाश को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां से निकल करके सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो सब डिवीजन थाना मंडी के खनियाल कोट इलाके में आज शाम के वक्त चाकू जनी के एक अफसोसनाक वाकये में एक नौजवान की जान चली गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। मकतूल की शनाख्त 27 साला महराजुद्दीन वल्द गुलाम मोहिउद्दीन साकना खेवरा राजौरी के तौर पर हुई है, जिस पर शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास मोहम्मद सफीर वल्द मोहम्मद शब्बीर मुलजिम साकना खनियाल कोट हाल खेवरा राजौरी ने मुबैना तौर पर चाकू से कई वार किए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अचानक पेश आए इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि मकामी लोगों ने फौरी तौर पर महराजुद्दीन को शदीद जख्मी हालत में थाना मंडी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया है। डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इसी पर मजीद हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ जमशीद जुड़ेंगे इस वक्त राजौरी थाना मंडी से, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जमशीद बताइएगा, जहां पर एक तरफ से ये जो पहला मामला बताया जा रहा है कि थाना मंडी राजौरी के अंदर ये देखने को मिला है, तो क्या कुछ ऐसी शक्ल सूरत बनी जिसके बाद ये वारदात अंजाम दी गई? अदरिस बिल्कुल ये एक ऐसा अफसोसनाक वाकया और ऐसी जगह पे पेश आया जहां पहले से ही एक मातम बिछा हुआ था, क्योंकि इस घर के अंदर एक थाना मंडी के खनियाल कोट इलाके में एक बुजुर्ग खातून की मौत हुई थी, जिसमें ये लोग जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचे थे और वहीं पे कुछ कहा सुनी के बाद ये मामला यहाँ तक पहुंचा कि ये चाकू जनी का मामला सामने आया, जिसमें एक 27 साल नौजवान महराजुद्दीन की मौत हुई और इसमें मोहम्मद सगीर जो मुलजिम है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि तफसील के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सगीर की दादी का इंतकाल हो चुका था, जहां पर ये महराजुद्दीन और इसकी फैमिली वहां पर पहुंची थी जनाजगाह में, और वहीं पे कुछ कहा सुनी के बाद ये मामला शुरू हुआ, जिसमें मोहम्मद सगीर ने महराजुद्दीन पर हमला किया और हमले में कई बार चाकू के किए, जिसमें हालांकि वहां काफी तादाद में लोग थे जिन्होंने बहुत कोशिश की, मगर उससे पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। मगर उसके बाद इस नौजवान को हॉस्पिटल लाया गया थाना मंडी, और थाना मंडी से बाद में मेडिकल कॉलेज राजौरी इसको लाया गया, मगर डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया गया। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, मगर इसके बाद इलाके में डर और खौफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने थाना मंडी पुलिस से बात भी किया। उनका यह कहना है कि घरेलू मामला हो सकता है, क्योंकि अभी इब्तिदाई तफ्तीश जो शुरू की गई है इसमें अभी मुलजिम को लिया गया है। ये पूरी तफ्तीश के बाद सामने आएगा कि क्या कारण था कि इस पर हमला हुआ। हालांकि क्योंकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो नौजवान जिसका इंतकाल हो गया है वो नौजवान राजौरी खेवरा का रहने वाला है, और जिस नौजवान ने इस पर हमला किया वो खनियाल कोट का ही रहने वाला है। दोनों आपस में क्लोज रिश्तेदार भी हैं, मगर इस वाकये ने लोगों के अंदर डर और खौफ काफी पैदा कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इस तरह का मामला पेश आना ये बहुत बड़ी बात है, और इससे लोगों के अंदर डर जरूर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जिस तरह देखा पूरे इलाके में मातम छा गया, क्योंकि पहले ही इस घर के अंदर मातम था और मातम के बीच में एक और मातम, यानी आज एक ही घर के दो घरों के अंदर मातम बिछा, क्योंकि उसके कारण यह कि जब ये लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि वहां बुजुर्ग खातून जिसका इंतकाल हुआ था उस जनाजगाह से पहुंचने से पहले ही यह मामला पेश आया, और उसके बाद आप समझ सकते होंगे कि हालात वहां के कैसे हुए होंगे। जब ये भी बताइएगा, जहां पर ये जो कातिल ने जिस तरीके से ये चाकूजनी की है, आपको क्या लगता है ये किस चीज से मुतासिर हो रहे हैं आजकल के नौजवान और इस तरीके की वारदात अंजाम दे रहे हैं? छोटी छोटी मामूली मामूली बातों पे कत्ल तक मामले पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल अदृश्य अगर देखा जाए ना आजकल नौजवान जो हैं सबसे ज्यादा जो चीजें हैं सोशल मीडिया ये चीजें देख रहे हैं इन चीजों से बहुत ज्यादा नौजवान इस तरह के मुतासर हो रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि राजौरी पुंछ के अंदर पिछले कुछ अरसा से हमने देखा है कि ड्रग का मामला भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। हम हाल ये नहीं कहते कि ये नौजवानी में मुंशियात में मुलव्वस है मगर इस तरह के मामले भी हो सकते हैं। अभी ये इब्तदाई तफ्तीश है जिसमें आगे पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी क्योंकि पुलिस ने भी थाना मंडी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को हिरासत में ले लिया मगर इस तरह का वाकया इन दूर दराज इलाकों में पेश आना एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये चीज सोची समझी एक साजिश के तहत इस पर हमला किया या अचानक ये इस तरह का हमला हुआ क्योंकि हमला अचानक जरूर किया गया मगर उस हालात में जिस घर के अंदर मातम था उस नौजवान के पास वो चाकू कहां से आया क्या वजह थी उस पर हमला करने की ये चीजें पूरी तरह साफ जरूर होंगी क्योंकि पुलिस की तफ्तीश के बाद क्योंकि मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लिया मगर जिस तरह बड़ी बात मैं ये आपको कह रहा हूं कि इन दूर दराज पहाड़ी इलाका जात में अगर इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं ये बहुत बड़े अफसोस और तशवीश जमशेद की कोई बात ऐसी इसको इत्तला आपके पास मिली जिस वक्त इस नौजवान ने ये कदम उठाया इसके साथ कोई वहां पे था या ये अकेला था या इसके अलावा आसपास के लोगों को कब मालूम हुआ कि इस तरीके का मामला पेश आया है? बिल्कुल मैं इसी तरफ बता रहा हूँ आपको यहाँ एक मातम हुआ था क्योंकि जिस मोहम्मद सगीर ने इस पर हमला किया उसकी दादी का इंतकाल हुआ था और उसी घर के बाहर ये लोग तमाम लोग जमा थे जहां अचानक उस नौजवान ने इस नौजवान पर हमला किया। वहां बड़ी तादाद में उस वक्त लोग थे क्योंकि जनाजा था जनाजे में लोग शिरकत के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान ये मामला पेश आया जिसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अभी इब्तदाई तौर पर तफ्तीश पुलिस लोगों से भी पूछताछ कर रही है मगर मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया और जल्द ये चीज साफ हो जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन